तो ये अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी बाधाएँ होती हैं कि एक-एक कदम पे अ, मुश्किलें आती रहती हैं। तो वैसे तो ऐसी स्थिति आ जाए तो थोड़ा-सा ये जो हमारी कहानियाँ हैं जैसे ये भक्त प्रहलाद थे, तो प्रहलाद के तो पिताजी राक्षस थे, राजा भी थे, राक्षस भी थे और इतने खिलाफ क्योंकि वो पिताजी को नहीं मानता था, वो बोलते थे कि आप सब तो कोई सुप्रीम पावर है, उसके अधीन है सब। तो वो कहानी आपको पता ही होगी। उसी तरह इसका भी है विभीषण रावण का भाई, तो वो लंका में राक्षसों के बीच रहते हुए साधना करता रहा। तो इन कहानियों से थोड़ा प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि बीच-बीच में ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए कि लोग फँसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। अब मान लीजिए कि आपका जो पूरा परिवार है, आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, वो सब के सब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हों और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो उनकी ज़िंदगी। जो पिताजी हैं बहुत करप्ट हैं और आपको ये सब पता है। अब आप सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो और आपके साथ कोई नहीं है। ना आपके भाई-बहन, ना आपके माता-पिता, सब आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल है। अगर सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं और आपकी दिशा बिल्कुल अलग है, तो आप ही के परिवार वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं बहुत बहुत बुरी तरह, क्योंकि वो उधर नहीं जाने देंगे आपको। अब उसमें भी अगर आप लड़की हो तो और मुश्किल, लड़का है तो थोड़ा विद्रोह करेगा, थोड़ा चला जाएगा कहीं भी। लड़कों के लिए ज़रा आसान भी है कि भई कहीं भी चले जाएँगे। अब लड़कियों को तो डर लगेगा ही क्योंकि ये आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो रास्ते तो भाई 2 ही हैं, अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो निकलो वहाँ से। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी करके यहाँ तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, ये लोग नहीं मुझे इस रास्ते पे चलने देंगे। तो अगर ऐसा हो तो निकल जाना चाहिए घर से चाहे आप लड़की भी हो। क्योंकि तब ऊपर वाले के भरोसे, जो कोई हायर पावर है, सुप्रीम पावर है, किसी पावर को तो आप मानते होंगे, तो उसके हवाले ज़िंदगी को छोड़ दो कि भई देखा जाएगा। और शुरुआत में आप जा सकते हो, विपश्यना केंद्र हैं, जहाँ 10 दिन का ध्यान होता है, वो फ्री होता है और वहाँ सेवा, अगर आप बोलो कि भई मैं सेवा करूँगी, तो वहाँ आप सेवा कर सकते हो। ज़्यादातर वो लोग आपको मौका देते हैं कि आप सेवा कर सकते हो। नहीं मौका मिले किसी दूसरे विपश्यना केंद्र चले जाओ। तो भारत में हमारे हमारे देश में 112 114 के आस-पास सेंटर्स हैं। आप पूरे देश में घूमते रह सकते हो। थोड़ा-सा किराए के लिए पैसे ले जाओ घर से और चल पड़ो। तो एक तो ये है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, घर से निकलना तो नहीं है, घर ही में रहना है, तब आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो तब ये अप्रोच हो सकती है कि भई हो सकता है कि ये पिछले जन्म का फल है। पिछला जन्म कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन एक अप्रोच ये हो सकती है आपकी कि भई हो सकता है कि पहले का मुझे कोई कर्जा देना है इन लोगों का। इसलिए मेरे लिए ये सिचुएशन आई और ये कर्जा मैं उतार रही हूँ इनका। तो मैं लड़की के हिसाब से ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पर किसी लड़के को अगर ऐसी प्रॉब्लम है,
तो हो सकता है आपके लिए तो ज़रा आसान हो, घर से निकलना आसान हो। तो ये तब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अपने को ठीक रखने के लिए, क्योंकि अपने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ये और भी परिस्थितियाँ आती हैं ना, मान लीजिए कि कोई पागल हो जाए, परिवार में कोई ठीक-ठाक था, यहाँ ऐसा ही केस हुआ कुछ दिन पहले। कोई लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था और अचानक उसको कुछ होने लगा। अब पता नहीं वो ड्रग्स लेने लगा या कि उसका दिमाग ही गड़बड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं ड्रग्स नहीं ले रहा है वो, वो तो हमने पता किया कि ड्रग्स नहीं, उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। और तो जैसे आजकल ये होता है ना, ये सिज़ोफ्रेनिया, कुछ दिमाग की चीज़ें, कुछ और भी दिखने लगता है आदमी को। अब ऐसा कोई हो जाए, तब भी तो हम निभाते हैं ना। एक बार जब मैं छोटा था, किसी परिवार में कि भूत लग गया। एक महिला को भूत लग गया और वो 1 महीना तक भूत गए ही नहीं और उसके साथ रहना पड़ता था दिन-रात। वो तो बहुत काम करती थी उस परिवार में, तो अब उल्टा उसकी देखभाल करनी पड़ रही थी। तो ऐसे भी केसेस आते हैं जबकि हम निभाते हैं। अब जो लोग ठीक-ठाक हैं, आप बोलोगे कि ना तो जी ये मानसिक रूप से बीमार हैं और ना इन पे भूत लगा, तो इनको कैसे माफ़ करें? तो भई आप ये सोचो कि आपको इनका कर्जा देना है और ये जो जैसे हैं, उनके जो-जो कर्म रहे होंगे उसके हिसाब से वो ठीक है। और वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो उनके लिए नेचुरल है। उनके दृष्टिकोण से देखो तो उनको वही ठीक लग रहा है। अगर वो आपको दबाने में मज़ा लेते हैं तो वही उनकी क्वालिटी है अभी ज़िंदगी की, तो वो तो वैसे ही रहेंगे। शिकायत करोगे, आपकी ऊर्जा नष्ट होगी कि जी ये ऐसा है, ये ऐसा है। मन ही मन में जो हम सोचते रहते हैं ना कि क्या किया जाए और उनके लिए दुर्भावना आती है, उससे आपकी एनर्जी खत्म होगी। उनको एक्सेप्ट करो, ये ऐसे हैं, अलग-अलग प्रकार के प्राणी हैं, आत्माएँ हैं, इनकी अपनी यात्रा है। ये ऐसे ही रहने वाले हैं, इनके साथ अब मैं कैसे रहूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझनें ना हों और मैं ठीक-ठाक रह सकूँ और अपनी साधना भी करती रह सकूँ। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सजगता बढ़ानी पड़ेगी और अपने आप को महसूस करना, ये जो विपस्सना मेडिटेशन में कहते हैं ना, संवेदना को देखो। जैसे विचार आया, अचानक किसी ने कुछ बोला, बहुत कड़वी बात बोल दी आपको। बात जैसे ही बोली वो आपको लगी, तो कहाँ पे लगी? मान लीजिए आपकी इंसल्ट की, इंसल्टिंग कुछ बोल दिया। अ, तो आपको छाती में कैसा हो रहा है, पेट में, उसका जो असर है जब आपने सुना, आपके कानों में वो शब्द गए और आपने उसका चेहरा देखा, चेहरे के भाव अ, और उससे मिला करके आपकी रिएक्शन कैसी है, मतलब कहाँ क्या संवेदना हो रही है। आपको गुस्सा आता है, गुस्से में जो होता है गले में, छाती में, वो संवेदना है। आपको रिवेंज की फीलिंग आई, बदला लेने की फीलिंग आई, तो कहाँ पे क्या हो रहा है? आपको डर लगा, डर आपको पता होगा पेट में कुछ होता है, थोड़ा ये हार्ट रेट, तो वो सब संवेदना है। तो आप उसको देखने लग जाओ साँस के साथ, कुछ मत बोलो। उसने कुछ बोला और आप उसके सामने मत रहो, आप चल पड़ो और दिनों की तरह आप चले गए। लेकिन और दिनों की तरह आपने कुछ बोला नहीं एक तो उसको और दूसरा उसकी तरफ देखा भी नहीं गुस्से से। आप चुपचाप पलट गए और उस अपनी संवेदना को देखने लग जाओ। थोड़ा अकेले हो जाओ, किसी बहाने से किचन में चले गए, बाथरूम चले गए। उस संवेदना को देखना है। वो देखते, देखते, देखते आपको पता चल गया कि गुस्से का मतलब कैसी संवेदना, निराशा का मतलब कैसी संवेदना, डर का मतलब कैसी संवेदना। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये आएँगे, क्योंकि सब जब आपको परेशान कर रहे हैं तो परेशान का क्या मतलब?
परेशान का मतलब है कि आपके अंदर ये इमोशंस आएँगे, निराशा, हताशा, गुस्सा, बदला लेने की भावना, अ, उनके लिए कुछ कभी-कभी गलत आ सकता है। कोई कि भई कोई भी उनके लिए कोई दुर्भावना आ सकती है। तो वो मन में आया तो शरीर में क्या हुआ? शरीर को आप देखना शुरू कर दोगे तो आपकी साधना में ये मदद करेगा। तो साधना में कैसे सहायक बना लें इस विकट परिस्थिति को, तब ये है बात। बहुत उच्च कोटि की साधना है और हर एक के बस की नहीं है। लेकिन अगर आप रह गए वहाँ और ऐसा करने लग गए कि आप संवेदना देखने लग गए, तो आप बहुत गहरे चले जाओगे ध्यान में। और फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो फूल जैसे बरस रहे हैं, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आप पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। आप अपना काम ठीक-ठाक कर रहे हो, फिर वो थक जाएँगे और अब वो बोल भी लें तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो बोलना भी कम कर देंगे, बंद कर देंगे। वो बदलेंगे नहीं अंदर से शायद, या क्या पता थोड़ा बहुत बदल भी जाएँ। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई कि उसका असर होने लगा, लेकिन इसका इंतज़ार ना करें कि इसका असर होगा इन पे, ये कभी बदलेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आपको ठीक रहना है, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते रहना है और आप ऐसा कर पाए, तो एक्चुअली औरों पे भी बदलाव कुछ न कुछ आएगा। तो ये कोशिश कीजिए।